हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप सभी साथी यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपकी जो वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर आपको एमबीबीएस डॉक्टर की वैकेंसी 484 यानी कि 484 आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर आपको 5528 पोस्ट यानी कि 5528 पोस्ट आपको स्वास्थ्य कर्मियों की देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पोस्ट रहेंगी वो पोस्ट आपकी रहेंगी स्टाफ नर्स की। ठीक है, स्टाफ नर्स के अलावा आपको और भी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको स्टाफ नर्स की देखने को मिलेंगी। फार्मासिस्ट की भी पोस्ट रहेंगी, लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात करूँ तो 3950 आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 3950 आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 1094 1094 पोस्ट आपकी यहाँ पर किसकी लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा ऑफिशियल अपडेट आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी से लेकर और आपकी जो जिला अस्पतालों तक क्या है डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट हैं वो भी आपको दे दी गई हैं। और स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट हैं वो आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। किस स्टेट से आपकी वैकेंसी है इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करूँगा। साथ में यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि अगर यहाँ मैं बात करूँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट भी इस भर्ती को या फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाओगे इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगा। इसके अलावा मैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज के लिए देख लीजिएगा, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने बी फार्मा किया हुआ है चाहे आपने डी फार्मा किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी साथियों को बता दूं कि आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने क्या कर रखा है डीएमएलटी कर रखा है, और बीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने क्या कर रखा है बीएमएलटी कर रखा है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे एलिजिबल्स रहेंगे। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि ये जितनी भी वैकेंसियाँ आपकी आएंगी ये सभी वैकेंसियां आपकी क्या रहेंगी परमानेंट वैकेंसियां रहेंगी, यानी कि कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी। और आपको मैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका रहने वाला है। बीटीएससी की आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ के डाउट में थे कि ये किस स्टेट से वैकेंसी देखने को मिलेगी या फिर किस जगह से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीटीएससी की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आप इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप सभी साथियों के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका ऑफिशियल जो अपडेट है वो आपका निकल कर आ रहा है पटना की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान जो आपका ब्यूरो है उसकी तरफ से आपकी जो ये इन्फॉर्मेशंस है ये इन्फॉर्मेशंस आपकी यहाँ पर अपडेट की गई है। ये इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर दी गई है कि बीटीएससी की तरफ से 2026 के अंदर आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है डिग्री कर रखा है या फिर आपने
नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको बता देता हूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज़ की आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर अगर मैं मिनिमम एज लिमिट की बात करूँ तो आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं लेवल 7 की यहाँ पर बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको जो बेसिक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या टीए दिया जाएगा, आपका डीए दिया जाएगा, एचआरए होंगे और भी आपके जितने अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस होंगे और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 75,000 से आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो आपकी रहेगी और 75,000 से लेकर 92,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। बीटीएससी की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, आपको मैं टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशंस आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूं। और इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है, जिसके अंदर सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूँ कि जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर एएनएम की जो पोस्ट है वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि एएनएम की जो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपका यहाँ पर क्या होगा, बीटीएससी की इस वैकेंसीज़ के आपके एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पर क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।